आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर केवड़िया में एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान पुलवामा हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, आज यहाँ जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था तो मन में एक और तस्वीर थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। उन्होंने कहा कि देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई हैं, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरे को देश के सामने ला दिया है। अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बड़ा उदाहरण है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि देश की सुरक्षा के हित में हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति ना करें, ऐसी चीज़ों से बचें। अपने स्वार्थ के लिए जाने अनजाने आप देश विरोधी ताकतों की हाथों में खेलकर ना अपने देश का हित कर पाएंगे और ना ही अपने दल का। उन्होंने कहा कि हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सभी के लिए सर्वोच्च हित देश हित है। जब हम सबका हित सोचेंगे तभी हमारी भी प्रगति होगी, उन्नति होगी। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। आतंकवाद, हिंसा से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमारी विविधता ही हमारा अस्तित्व है। हम एक हैं तो असाधारण हैं, लेकिन साथियों हमें ये भी याद रखना है कि भारत की ये एकता, ये ताकत दूसरों को खटकती भी रहती है। हमारी इस विविधता को ही वो हमारी कमजोरी बनाना चाहते हैं। ऐसी ताकतों को पहचानना जरूरी है, सतर्क रहने की जरूरत है। सोमनाथ के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल ने भारत के सांस्कृतिक गौरव को लौटाने का जो यज्ञ शुरू किया था, उसका विस्तार देश ने अयोध्या में भी देखा है। आज देश राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साक्षी बना है और भव्य राम मंदिर को बनते भी देख रहा है। कश्मीर के विकास में जो बाधाएं आ रही थी, उन्हें पीछे छोड़कर अब कश्मीर विकास के नए मार्ग पर बढ़ चुका है। चाहे नॉर्थ ईस्ट में शांति की बहाली हो या नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास के लिए उठाए जा रहे कदम, आज देश एकता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। कोरोना महामारी को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि यह आपदा अचानक आई, इसने पूरे विश्व में मानव जीवन को प्रभावित किया है, हमारी गति को प्रभावित किया है। लेकिन इस महामारी के सामने देश ने जिस तरह अपने सामूहिक सामर्थ्य को, अपनी सामूहिक इच्छा शक्ति को साबित किया, वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी देशवासियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश की सैकड़ों रियासतों को, राज्य रजवाड़ों को एक करके देश की विविधता को आधार भारत की शक्ति बनाकर सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे और पुष्प तथा जल अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भी हिस्सा लिया और राष्ट्रीय एकता परेड देखी। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज उनकी 2 दिवसीय यात्रा का अंतिम दिन है। शुक्रवार को यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट पर्यटन के विकास के मद्देनजर कुल 21 में से 17 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। शुक्रवार को यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट पर्यटन के विकास के मद्देनजर कुल 21 में से 17 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की और 4 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।